घंटों घंटा प्रोग्राम करते हैं क्या, लेकिन नहीं बॉम्बे और मैक के साथ आता है, मशीन के साथ। एक मतलब मुलाकात मुझसे हो गई, मैंने कहा तुम लोग मशीन लेके आते हो, अब कि हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री। खाली हूं कर दे, नारे तकबीर, नारे में चलो। आया कलकत्ता से। एक मौलाना से पढ़ रहा था, सुना जंगल 10 मिनट पढ़ा, बोला कितना बड़ा जंगल है, पास होगा कि नहीं होगा, पास कीजिए, मुसलसल पढ़िए। होता है जब मेरे पे खड़ा होगा हम वही पढ़ते रहेगा, पढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह करम ये भी आए हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं, औरों से हट के पढ़ते हैं, उतना नाटक नहीं पढ़ते, अच्छा है। हालांकि दीदी फ्री है। हमारे साथ ये मसला हुआ था, कहाँ कहते हैं लोहरदगा में, हम बोले आप लोग शायर हैं, आप लोग DD 3 लाते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, नकीब मौत पिस लेके आएगा, ये पब्लिक हॉर्न चोंगा लेके आएगा, और जो सदरे जलसा होंगे वो बॉक्स लेके आएगा, जलसा फ्री हो जाए। लेकिन अल्लाह का करम भी अच्छा पढ़ते हैं, वरना कि वो शायर देखिएगा, पहले बैठ के पढ़ा, फिर उठ के पढ़ा, फिर मेरे को खोल के पढ़ा, बोलिए कलाम पढ़े थे, क्या कहते हैं, कटक में मजमा आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो जलसे खत्म हो जाए। लेकिन वो इनमें से नहीं होता है। ये कलाम पढ़े थे, वहां पूरा मजमा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, सम्मेलन चढ़ के हाथ पांव तोड़ के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। भाई पढ़िए ना, अपने लोग कहेंगे। मिजाज बनाइए उड़ीसा वालों, तकरीब सुनने का मिजाज बनाओ, नात शरीफ भी सुनो, मैं नहीं कहता नात मत सुनो, लेकिन एक जलसों में जो 3-3 शायर बुलाते हैं, 25,000 30,000 दे करके 15-20 हजार इनाम दीजिए, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी मोहल्ले के इमाम को मैक पे बैठा खड़ा करके उसी बहाने से 2-4 हजार रुपया दे देना। बाहर वाले दे देते हो तो वो लोग के चले जाते हैं, ये इमाम लोग जो मोहल्ले के होते हैं ना, इनको मैक पे वो शेर पढ़े ना पढ़े, वो देखना मेरा इमाम है मैक पे, दे दीजिएगा। वो घर जाएंगे ना, दुपट्टा खरीद के जाएंगे, कहेंगे क्या हुआ बाबा, कहाँ पैसा मिला, बाप बेटी धामनगर में जलसा था, रंग कादरी का नाम का जलसा था, हम वहाँ मैक पे खड़े थे, वहाँ के अवाम ने मुझको 2-4 हजार रुपया दिया, मैंने सोचा बेटी के लिए सूट लेते जाएंगे तो इमाम की गरीब की बेटी दुआ भी करेगी, तुम्हारी बेटी भी कामयाब हो जाएगी। जरूरी है हजरत, अपने जब भी जलसा मिलाद करो, इमाम को मौका देना बीच जलसे में, वो खाली बहाना होगा मैक पे खड़ा होना, उसी बहाने से दे देना, इमाम को नहीं देंगे। शादी ब्याह में हजरत कसम खुदा के हम देखे इलाके में 15,000 का डीजे बजाता है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, घर में टीन का टटिया नहीं है, कुकुर घुस रहा, बाहर हो रहा, अंदर जा रहा, और डीजे में ढीस ढास हो रहा है, और मौलाना तनख्वाह 3 महीना से बाकी नहीं देता है, नहीं देगा। इमाम से मिलाद करा के उधार रखता है, 200 टका इमाम के मिलाद करवा लेगा बेटा बाप, और 200 रुपया बाकी। इमाम साहब जाके सोइए, सुबह मुलाकात करेंगे, इमाम साहब 1:30 बजे जाके सुतो देगा, तब नहीं देगा, बाहर वाला देगा, इमाम लोगों को नहीं देगा। जलसा अगर खराब हो गया, कुछ तरह की बात हो गई तो इमाम के माथा, और अच्छा हो गया तो इमाम की फिर तारीफ नहीं, कमेटी वाला कमाल होता है। इसलिए ये तो इमाम का हजरत मसला है, ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग जनाजा में पैसा नहीं लेते हैं, वरना जिस दिन सब मौलाना हड़ताल में बैठ जाएंगे, जनाजा में पैसा लगा देंगे कि 21,000 दोगे तो जनाजा पढ़ाएंगे, पूरा इलाके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में जाके बैठना होगा। ये तो मौलाना लोग फ्री में जनाजा पढ़ाता, घर मकान लीजिएगा बाप का आप, जमीन जायदाद आप, गाड़ी छकड़ा आप, मकान आप, ATM कार्ड आप, बैंक बैलेंस आप, और इमाम खाली फ्री में जनाजा पढ़ा दे, हम लोग भी हड़ताल। ये तो पढ़ा देते हैं हजरत, जनाजा पढ़ाना इमाम का फर्ज नहीं, आप बेटा है, हक बनता है बेटों को, बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए हक बनता है। अब आपका बाप है, आप बोराम भर के गाछ में टांग दीजिए, चाहे जनाजा पढ़ाइए, बाप आपका है, सूखेगा तो वो सूखेगा, पड़ेगा तो वो पड़ेगा। ये तो हम लोग मेहनत कर पढ़ा देते हैं, शुक्रिया मनाइए, पढ़ा देते हैं, आप फर्ज पढ़ाना नहीं है। जो मुसलमान 50 साल से ईदगाह जा रहा है, आए तो ईद की नियत याद नहीं, 50 मुर्दा दफन किया है, आए तो दुआए जनाजा याद नहीं कर पाया, अब इस्लाम खतरे में। हमने कोई इमाम रखा, एक गांव में इमाम रखा, 1500 रुपया महीना देता था,
इमाम साहब बेचारे गरीब थे, रह गए। बारिश हो गई, खेत में पानी भरा, मस्जिद खेत के बगल में, खेत में पानी घुसा, पानी भर गया तो एगो हरहरा साहब हम लोग को अपने भाषा में वो मस्जिद में घुस गया। वो सपुआ घुसा, जाके मुसल्लम छुप गया। इमाम साहब गरीब थे, बूढ़ा आदमी, जाके सुन्नत नमाज जोहर में पीछे पढ़े और जाके जब मुसल्लम गए और जब जाके 4 रकात जोहर की नियत किए और ठीक 1 रकात पूरी किए और जब ठीक रुकू गए तो देखा कि मुसल्ला कोना मथा सर का उठा रहा, सपा उठा रहा, डुबा रहा, उठा रहा, डुबा। इमाम साहब सोच रहा, या अल्लाह तनख्वाह है 1500, माथा मुड़ी ऊपर है सांप का, करे तो करे क्या। अब इमाम साहब चुपचाप रुकूं, खाली बंधु 4 गो बूढ़ा पीछे बैठ सुन रहा था। अल्लाह ऊपर, अल्लाह। तो इमाम साहब तो आगे सांप देखा हुआ है, जहाँ सजदा करेगा वहीं सांपा मथवा उठल है। इमाम तो देख रहा है कि वहाँ मथवा हम रखेंगे कैसे, वहाँ पहले से मथवा उठल है। अभी कोई बूढ़ा लोग पीछे लुकमा दे रहा है, इमाम साहब खड़ा हो गया। अल्लाह पर क्या कर रहे हैं, 1500 रुपये इनका जान देंगे, क्या करेंगे, नहीं देता। सांप वहाँ खड़ा बैठा है। कहने का मतलब है कि इमाम चाहे बारिश हो, चाहे पानी हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे सांप हो, मस्जिद जाना पड़ता है, नमाज पढ़ाना पड़ता है। आप लोग क्या है, थोड़ी सी बारिश हो गई, मस्जिद जाना बंद, हल्की सी क्या कहते शीतलहरी चल गई, घर में बैठ गया। इमाम बेचारे मस्जिद में पड़े रहते हैं, न कोई जिन्नात उठा के ले जाए, कोई फिर भी रहते हैं बाल बच्चों को छोड़ करके। इनकी तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 12 से 15 हजार होनी चाहिए। आपका बेटा 500 रुपया पर डे मजदूरी कर ले, रोगाहा है, बीमारी है, जाके लेबर में खट लिया, कुछ काम किया, 500,000 रुपया ले आया और 1 कुंटल के मौलाना 200 हाजिरी देते। अफसोस, इस पर गौर करें। एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा, आप लोगों के जो तनख्वाह मौलवी मौलाना होती है ना 7-8 हजार 9 हजार, उसमें बरकत है। हमारे मास्टर साहेब, आपको 60,000 सरकार देती है, उसमें बरकत नहीं है। और जब मेरे पैसा में बरकत है तो 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए और अपना बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमम चला जाए। इसलिए जरूरी है तालीम की। हर माँ बहने, तू अपने आप को बचा, कनीज़े फातिमा बना, कल मैदाने महशर होंगे। और अपने शोहर से मोहब्बत करना ताकि शोहर की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। एक जगह यही तकरीर कर दिए, 3 लड़का उठ के जाने लगा, कहाँ जा रहा बेटा, बस झारखंडी बाबा सब मौलाना यही तकरीर करता है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे में कुछ है कि नहीं है। हमने कहा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3-4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बड़ी सब दिया है, कली फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। शादी में देखिएगा हुजूर, कसम खुदा के 10-10 हजार का पड़ाका फोड़ देंगे। और दूल्हा बाबू जुब्बा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है। और शादी के दिन देखना एकदम धामनगर शरीफ से जाके एकदम शेरवानी मंगा करके जाके मजार में फातिहा करके पहना रहा है, वो एकदम हुब्बा जुब्बा पहना दिया, वो पगड़ी, वो गुलाब का फूल, वो माला, वो सहला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा। अरे इतना इतर लगा के लाया है 96 से, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। नहीं देखते पड़ाका फोड़ के, अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो पड़ाका आप लोग को हम लोग फोड़ने देते। जब सवाब है फिर आप लोगों को कहे देते। निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिहा हम पढ़ते, सब काम हम ही करते, तो पड़ाका नहीं फोड़ पाते। आप लोग पब्लिक के 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम फोड़ देते। एक बम मारते 10 ने की नहीं 100 ने की, झोला में डैना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता, पूरा घर चौरस, सीधे जन्नत। अगर पड़ाका में सवाब मिलता हम लोग मना करते, हम लोग फूंक फूंक के पड़ते और उसके बाद फेंकते, 1-2 समधी घर में फेंक देते। तौबा कर, पड़ाका पैसा बचा, मदरसों में दे, मकतब में दे, मस्जिद में दे, गरीब को दे, बेवा को दे, यतीम को दे, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। डीजे 15,000 का गाड़ी में बांध के, अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांधते, समझी पीठ में बांध देते। चलो समझी बजाते बजाते नाचते नाचते सवाब होगा। तौबा कर हजरत, दूल्हा कसम खुदा की 35 गाड़ी 40 गाड़ी ले जाता है, ये तो बेटी बाप लोग पैसा दे देता, वरना बाराती 25 गाड़ी लेके जाते, 10 गो टोटो लेके जाते, टोटो
वो भी 9 बजे रास्ते में मन हो जाता, 2-4 को पहुंचता। ये तो बेटी बाप का पैसा लेता है। और मत पूछिए पढ़ाका दूल्हा जब निकाह पढ़ाने इमाम साहब गया, बेटा ठीक से पढ़ो बेटा, निकाह टाइम हो गया, 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, पढ़ो बेटा ला इलाहा 1.5 लाख 3 लाख तो तेरा बाप लिया। वहाँ से आहिस्ते पढ़ाइए हजरत। बोल नहीं पढ़ पाएंगे। हमने बेटा पढ़ो यू हुई माशाल्लाह को यू हुई, बोल हुई मुसलमानों बोल। हजरत बताते हैं रमजान के बारे में, माशाल्लाह रमजान क्या है? रोजा फर्ज है। रोजा क्या है? रोजा किनके लिए है? किनके लिए? किनके लिए फर्ज? अगर आप लोगों को नमाज और रोजा छोड़ना है, मतलब नमाज और रोजा से मुक्ति पाना है, जैसे नमाज से हम लोग वो हैं, मोहब्बत करो कादरियों से, ऐसे कादरियों से जिनसे मोहब्बत करे हुजूर ताजु शरिया, जिसको नकार दे। तकरीर कैसा सुना था कि आधी तकरीर सुन के हवा हो गए थे। इसीलिए जब भी जलसों में आओ कुछ देर तक बैठ जाया करो। तब जब बैठोगे, अरे यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, अमीरी नहीं देखी जाती, गरीबी नहीं देखी जाती, खूबसूरती नहीं देखी जाती। अरे ये रसूल के दरबार में हजरत बिलाल गए थे, वो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में कोई वीआईपी कोटा नहीं है। हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अमीर जाए गरीब जाए, राजा जाए प्रजा जाए, सब एक ही सब में खड़े हो गए। इसलिए ये वीआईपी कोटा वाला धर्म नहीं है। अरे मेरा धर्म तो वो है कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। आज हम लोग को टारगेट किया हुआ है पूरी दुनिया की मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। याद रखना, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब पहचान लोगे तब पता चलेगा हम कौन है। हम उलमा किराम हैं। स्टेज पे जो देख रहे हैं, हम लोग हर जगह आगे रहते हैं। ईदगाह में देखिएगा मौलाना आगे, मस्जिद में मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, मिलाद में मौलाना आगे, फातिहा में मौलाना आगे, शोबरात में मौलाना आगे, जुमा के दिन मौलाना आगे। हम आलिम उलमा हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह पीछे। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में लोगों को जितना अभी के मुसलमान अपने इमाम को सताता है। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देते हो और सबसे पूरी 24 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझे? आज हमारे उलमा किराम बेचारे 8-9 हजार में खर्चे हजरत, अपने कमाएगा 50 हजार। अभी शब बरात के दिन घर बुला के फातिहा करवाएंगे, घर बुलाएंगे, सूजी हलवा पूरी सब रख दिया, अगरबत्ती जला के खड़ा, पैंटक सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। एक जगह घुसा इमाम साहब शब बरात में, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती खड़ा, पैंटक सिकवा पड़ा, इमाम इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौला साहब बहुत जल्दी घर से निकल गए, क्या बात है? कहा कि 5 रूम क्या मिला शरीफ पढ़ के रात भर पढ़ते रहेंगे। कहने मकसद है कि आलिम से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, मजहब से मोहब्बत करो, मिलाद से मोहब्बत करो, जलसों से मोहब्बत करो, शायर से मोहब्बत करो, खतीब से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक सवर जाएगी जिंदगी। तकरीर सुन लेना आसान है, अमल करना बड़ी मुश्किल है। माँ बहने बहू बेटियां भी आके बैठी हैं, वो भी सुन रही हैं। 1-2 खुराक उनको भी दे देते, जरूरी 1-2 खुराक देना। इन लोग को नमाज पढ़ने का, चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? माथा दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं, कमर सीधा नहीं होता।
अरे इन लोग को मजार जाने दीजिए, बाबा कहाँ है, फूंकझाड़ कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, दुआ ताबिज कहाँ है, 3-3 को बोतल लेके जाएगी। हजरत पढ़ लीजिए। एक जगह गए थे हम, यही बालेश्वर में जलसा था, बोला झारखंडी बाबा आया है, सब लोग आए, बोल बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है बेटा, हम घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत कम से कम मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले बेटा हम रंग पचड़ा थोड़ा करते खराब हो गया है। बोले नहीं बाबा कम से कम एक बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हमने देखो बेटा हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब बोतल में हम, अरे माशाल्लाह अब बोतल में हम नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चपाकले पढ़ने लगे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, तो एक बोतल पानी में क्या हो, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो नहाते रहो वहीं पढ़ ले रहो। अरे ये इतना बड़ा 20 का नोट का बंडल कौन दे दिया? वो नेताजी थे ना। अरे माशाल्लाह अब्दुल हमीद साहब ना। नेता भी बहुत जरूरी है, इलाके में नेता भी बनना चाहिए, जरूरी है हजरत। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के यहाँ जाना होगा, और अगर हम लोग को थाना लेके चले जाइएगा तो 3 दिन वाला केसवा 13 दिन कर देगा। इसलिए नेता भी होना इलाके में जरूरी है, और बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और सजदा नमाज पढ़ना जरूरी है, और औलिया किराम से मोहब्बत करना भी जरूरी है। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो ताकि ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्जिद के सामने गुजरेगा, सजदा करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, कुरान रखेगा, तिलावत करेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ करेगा। पढ़ा रहेगा तब ना। अरे बैकग्राउंड मजबूत है, पढ़ेगा तब ना। किताब पोथी फेंक करके मोबाइल पकड़ के पबजी फ्री फायर में पूरा रात पूछ के जाना है माँ हम मेन रोड जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता। माँ कहेगी बेटा जो मन करे लेके आ जा। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जाना, वो कहेंगे बाबा कुछ खाने मन करता, तेरा बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन तू कभी माँ बाप को पूछ के नहीं जाएगा, बीवी को पूछ के जाए। अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन उठाएगा, हेलो हेलो अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी बोले गुपचुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिए। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रही बहू कौन सी खा रहे? खत्म। खिला भैया, बीवी को खिलाना गुनाह तो है, लेकिन बीवी से मोहब्बत करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। कौन? अरे अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी तो रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो। अपनी बीवी सलाम करना भी सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कह दिया सलाम कर दिया, 2 दिन पंचती बैठ गई। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। माशाल्लाह। थोड़ी देर बैठ जाइए, मेरी माँ बहने आप भी बैठे, 2-4 बातें आप भी समाप्त कर ले, ताकि आपको लगे कि हाँ झारखंडी साहब आए थे बोल के चले गए। मेरी तकरीर में इस्लाह मुआशरा होती है। मेरी तकरीर यूट्यूब में खंगाल के देखना, गौसे आजम पर तकरीर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिलेगी, शादी पर, ब्याह पर, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिलती है मेरी। आजकल बेटा बाप को बदमाशी नहीं करता हजरत। बेटी बाप से पैसा लेकर के 3 लाख KTM गाड़ी मांगता है, लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस लगता है, बड़ी अफसोस लगता है, बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। किस अंदाज में लड़के लोग हमारे कौम को, हमारे समाज को बदनाम कर रहा है। जिनकी बेटी मस्जिद नबी के सहन में हजरत मौला अली जैसा पूरी दुनिया में दूल्हा नहीं मिलेगा, अली जैसा दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी।
कोई गाजा बाजा नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बराती नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पिंडाल नहीं। अल्लाह ने उनके पेट में ऐसा बेटा दिया जो इमाम हुसैन बन के आया, और जब मैदान करबला पहुंचा, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। इसलिए 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। इसलिए मत घबरा, भारत में तुम रहते हो मुसलमानों, बाई चांस नहीं रहते हो, बाई चॉइस रहते हो। मुसलमान भारत में जो रहता है खतियानी मुसलमान है, हम बपोती मुसलमान हैं, हम किसी के भभकी और धमकी से जाने वाले नहीं हैं। मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, 150 राजाओं के बीच में आया था। मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, पैप गन लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए। सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटियल मैदान राजस्थान, अजमेर के धरती पे, आना सागर के बगल में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे, पृथ्वीराज की हुकूमत में, 150 राजाओं के स्थान में, उसी का नाम राजस्थान है। मेरे गरीब नवाज फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, आना सागर ये तालाब है, पानी बहुत ज्यादा है, यही चटाई डाल दो, यहीं से शुरू कर देंगे। चटाई नहीं डाले, जब डाल दिए मगरिब के टाइम में, वजू गुस्ल कर लिए, हाथ पांव धो लिए, सुबह जब हो गई, रात बीत गई, सुबह हुई, सब लोग उठा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से, ये दाढ़ी वाला कहां से, ये तस्बीह वाला कहां से। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। ये आना सागर के बगल में कौन ऐसे लोग आ गए हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर बोलता है। पता नहीं आने वाले कहां से आ गए। सब लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से। आप लोग कौन हैं, आए कहां से? ये रामदेव प्रसाद का दरवाजा है, पृथ्वीराज की हुकूमत है, 150 राजाओं का स्थान है। ये आप लोग आ कहां से गए? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, ख्वाजा गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। तब कहा रुक जाइए, कल से पानी मत छुइएगा, यहाँ आना सागर पवित्र जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, ये पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ए बाबा बदलिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग क्यों चटाई उठवा रहे हो? कहा नहीं बाबा उठा लीजिए, आप मुसलमान हैं, मुसलमान यहाँ कोई नहीं है, आप पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि अल्लाह की नेमत है। इतने में पृथ्वीराज की हुकूमत की तरफ से चिट्ठी आ गई। चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा 2-3 दिन पानी छू लिए, हाथ लगा लिए, हाथ पांव धो लिए, लेकिन कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, नहाना धोना सब बंद, प्रतिबंध, स्टॉप। चिट्ठी लाके दिए। मेरे ख्वाजा पढ़े, बाबा कुतुबुद्दीन सामने बैठे थे, उनके मुरीद, उनके गुलाम। कहा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना साल के करीब जाना। तब उनके शिष्य गुलाम मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा पानी है? का हजरत रात में खत्म हो गया। का कटोरा है? का सूखा है? का कोनाम क्या है? का मशकीजा है। मेरे ख्वाजा बुलवाए, मशकेजा मंगवाए, हाथ में लिए सूखा कटोरा, उल्टा के देखा, इधर से देखा सूखा कटोरा। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा जाओ एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे हजरत,
बादशाह की चिट्ठी, राजा ने चिट्ठी दिया था, सिपाही आया था, छूना बंद किया, हाथ लगाना बंद किया, टच करना बंद किया, पानी में उतरना बंद किया। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा तुमको छूना नहीं है, पानी में उतरना नहीं है, हाथ लगाना नहीं है, टच नहीं करना है, कटोरा लेके जाना है, आना सागर से कहना है, ए आना सागर घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, ए आना सागर इतना मत अकल। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर पानी कटोरा समेट के कटोरा ख्वाजा कटोरे में, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने, स्नान करके उस मुक्ति में पाने, पानी सूख गया, सब पानी सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, हाहाकार मच गया, खबर राजा तक पहुंच गई। कहा क्या हुआ, कहा हो, कहा क्या हुआ, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़ा निकाला, घोड़े पे चढ़ा, पृथ्वीराज चौहान बादशाह खुद गरीब नवाज के दरबार में आए, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 20,000, 25,000, 32,000 लोग आया है स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। बाबा पानी सूख गया है, सब लोग माथा पड़ के रो रहा है, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा। बाबा करम कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन वो पानी लाया था कटोरा में कहाँ है, का कोना में, का लाओ लाओ। राजा घुटना मांग गया, माफी मांग लिया। हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम सबर करने वालों में से है, जिनके आका मक्के में चलते कुफार और मुशरिकीन पत्थर कंकर मारते, आका बदले में दुआएं देते। हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, उन्हीं के घरों से आए हैं बेटा। कहा बाबा करेंगे क्या, कहा जाओ पानी वापस कर दो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, उनके मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद गए, ऊपर से पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब भरा। 32,000 आदमी माथा पड़ के रो रहा था, पानी देखा सब कूद गए। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिले, पूजा करेंगे। सब नहा धो के उठा, अब उठ करके शुद्ध हुआ तो मंदिर के तरफ जाने के बजाय 32,000 ख्वाजा के तरफ घूम गया, मुड़ गया। सब लोग आ गए, कहा या ख्वाजा, अरे अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जिनके बाप दादा घुटना टेक दिया था, आज उनके चेला चपाटी कहता है कि कोड़ेंगे खोदेंगे कुछ निकालेंगे। जाके खोल के तो देख, 11,000 से छू चुका, 250 से टच कर लिया, 11,000 से टच किया तो हिंदुस्तान के मेन ट्रांसफार्मर पास तुम जा रहा है, पूरा खानदान जला देगा। जाके तो देख, जिससे पूरी दुनिया रोशन है, वहां जा रहा है खोजने के लिए, जाकर टच करके तो देख गरीब नवाज के यहाँ। इसलिए कि तुम मत घबराओ, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। इसलिए जरूरी है इतिहास पढ़ाना। आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, बेटियों को पढ़ाओ और बेटों को पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां कॉलेज जाए तो नजर रखना, बेटा जाए तो नजर रख। हिंदुस्तान में कितने लोग बर्बाद हो चुके इस मोबाइल के चक्कर में। मेरी माँ बहने अपनी बेटियों पे नजर रखना, कुरान थमा देना, मोबाइल मत देना। जब और जिसे अपना ले उसे मत छोड़ना, यही तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के गुलामों का यही तो पहचान है। हम हबीबी है, कौन है, हबीबी है, टनाटन हबीबी है, उसमें कोई शक नहीं है। टनाटन वो हबीबी है जो हबीबुर रहमान अले रहमान चटाई बिछा देते तो किसी इंजन में इतनी ताकत नहीं कि डब्बे को खींच के ले जाते। अरे बाप, इसकी करामत अगर बयान की जाए तो रात खत्म नहीं होगी। रमजान के ताल्लुक से चंद बातें फरमाइश कर दिए, 1-2-4 बातें। रमजान रोजा फर्ज है, रोजा, और जो आदमी जानबूझकर एक रोजा छोड़ता है, सुन लीजिए, जानबूझकर तंदुरुस्त रह के घर में रह के एक रोजा छोड़ता है तो 9 लाख साल
जहन्नम में जलना होगा। एक रोजा छोड़ने के लाख साल 9 लाख साल, 2 रोजा में 18, 3 रोजा में 36, 30 रोजा में गुनाह घटा करो, जहन्नम में पड़े रहो। जानबूझ के रोजा छोड़ना। जो मुसलमान अगर रोजा के हालत में अगर किसी बेरोजेदार कोई रोजेदार के सामने खाए पिए तो हुक्म है कि उसको मार सकते हो तो मारो, नहीं तो कैद कर लो। लेकिन आजकल कसम खुदा की हजरत, ठीक रमजान का चांद शुरू होगा, चाचा रोजा नहीं रखते हैं। मतलब आपको नहीं पता वो पुरान की जो बीमारियां थी ना, पुरानी बीमारी, वो गैस वाला वो निकल गया, फिर वो दवाई खा रहे हैं इसीलिए पचल रोजा नहीं रख सकते। अरे बाबा, ईदगाह ईद के दिन एक रोजा पूरा महीना में नहीं रखेगा, ईदगाह में दिखेगा वो इतर का फवा बाहर में, वो टोपी 1.5 फीट का, और पहली सब में ईदगाह में बैठेगा, लता कछोछा से आके डायरेक्ट यहीं उतरा। रोजा छोड़ने वाले बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी माँ बने एक बात और आप सुन लें, एक मसला तो आप जानती होंगे, जो ध्यान नंबर में रहे मसला ना जाने। एक बात है, आम औरतों में चीज नहीं जाती है, ये चीज बयान कर देना बहुत जरूरी है जलसों में। जैसे आप रोजा रखती हैं, सेहरी आपने खा लिया, सेहरी खा लिए, रोजा रख लिए, आप रोजा दिन भर रखे, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब से पहले आप नापाक हो गए, आप नापाक हो गए, या जोहर से पहले नापाक हो गए, सेहरी खाए जो आदि तौर पर होता है वो औरतें नापाक हो गई, तो उसी वक्त औलमा बैठे, उसी वक्त कुछ खा पी लिया करो, अब तेरे ऊपर रोजा खत्म है। कुछ औरतें होती है कि रोजा अगर वो सेहरी कर ली और अगर 8 बजे वो नापाक हो गई तो दिन भर वो नापाक रहती भी है और रोजेदार की तरह रहती है। बहुत औरतें वो इफ्तारी भी कर लेती है छुपा के, ताकि लोग ना जाने ये गुनाह है। ऐसा नहीं, आप जब भी आप सेहरी खाए और नापाक अगर हो गए तो आप फौरन कुछ खा पी ले, आपके इख्तियार में क्या ऐलान खाएं चाहे छुप के खाया तो बेहतर है। और एक बात सुनिए, अगर आपका सेहरी किए और अगर उल्टी हो गया, जैसे खाना सेहरी खाए सुबह 7 बजे उठे, 1 बाल्टी उल्टी हो गया तो रोजा नहीं टूटता है। कुछ लोग बोल उल्टी कर दिए, नहीं, अंदर से बाहर होने से रोजा नहीं टूटता है, बाहर से अंदर जाने से रोजा टूटता है, बस इतना सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि हालत रोजा में आप सुरमा भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, नहा भी सकते हैं। कुछ लोग तो मसला जानते नहीं है, कैलेंडर छापते हम लोग, रमजान में कैलेंडर छापते हम लोग, अभी टाइम टेबल बताना होता है हमें लोग, आप लोग तो कुछ जानते नहीं है। कैलेंडर लटका दिए, मौलाना साहब के बजे रोजा खोलेंगे, ये जो मुझको पूछा था झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खोलना है, हमारा आज 8 बजे खोलना है। कैलेंडर छापे हम और टाइम टेबल बताए हम। और एक बात सुनिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोजा खोल रखते हैं तो जब तक अजान नहीं होती तब तक खाते रहते हैं, अभी अजान नहीं हुई खाओ। अजान से सेहरी से अजान से कोई मतलब नहीं, और जब तक मस्जिद में अजान ना हम लोग से इफ्तारी नहीं करते हैं। एगो होता है कि इफ्तारी ना करें, हो सकता है मैं खराब हो, अजान ना सुने, या तो मौलाना बेहोश हो जाए, तो क्या करोगे आप, मेरा तो इफ्तारी नहीं करोगे। अजान से कुछ टाइम टेबल इसीलिए दिया हुआ है, छोटा छोटा कार्ड भी छपता है, कैलेंडर भी है, मदरसे का जो कैलेंडर होता है, बस टाइम देखेंगे आज 5:56 में, 6:02 में, चाहे जंगल में रहे, चाहे अजान सुने ना सुने, ठीक टाइम हो, मुंह में खजूर पानी ले ले, उसके बाद दुआ करे, पहले खा ले तब दुआ करे, यही मसला है। पहले मुंह में खजूर ले ले तब बाद में दुआ करे कि अल्लाह तुम्हारी दी हुई सुथरी चीजों से मैंने रोजा तेरे लिए रखा, तेरे लिए खोला, तेरे दी हुई सुथरी चीजों से मैंने रोजा इफ्तार किया। जो नियत करते हैं अरबी में, उसका माने या अल्लाह आपके लिए रोजा रखा और आपके दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो जब करोगे तब न कहोगे किया, अभी खजूर खाया भी नहीं कह दिया किया, तब पहले खजूर खाओ। अल्लाह का फतवा मसला भी यही है कि पहले मुंह में खजूर पानी ले लें, तब खा करके तब दुआ करें। तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं देखा, अल्लाह एकदम आजान का जवाब कुछ नहीं, सीधा खाना। और ये दूसरी बात ये कि सेहरी, जैसे कि अजान हो ना हो, सेहरी का टाइम हो 4:56, अब वो टाइम हो देख ले फौरन खाना बंद। बहुत आदमी अजान नहीं हुई, अगर अजान नहीं दे, मौला नहीं उठे, मैच खराब हो जाए, लाइन ना रहे, तो क्या कीजिएगा, फजर तक खाते रहिएगा।
इसलिए टाइम टेबल जरूरी है। रोजा के महीने में सबसे अफजल रोजा रखना, तरावी पढ़ना, और तरावी पढ़ना और इमाम को बेहतर से बेहतर इज्जत करना, कदर करना। माँ बहने तू भी रोजा रखना, इबादत करना, तू भी घरों में तरावी पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, शोहर से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना। नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, भाई से प्रेम करना, बहन से प्रेम करना, समाज से पहल करना। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जो तरीका अपनाए थे पूरी जिंदगी में, उसी तरीके को अपना लेना, ताकि कल मैदाने महशर में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का साया करम होगा और हम गुनहगारों का बेड़ा पार। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना। एक लड़का पूछा झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, बालेश्वर तरफ है कि कटक तरफ है। मैंने कहा तुम्हारे घर में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, रबीउल अव्वल पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। उसमें खोज लेना। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। झारखंडी को कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं। मेरी जितनी तकरीर होती है वो इस्लाह मुआशरा पे होती है। मैंने बहुतों जगह बेनमाजी को नमाजी बना दिया। जितने भी बहुत सारे बेटा बाप जो तिलक डिमांड मांगता था, बेटी बाप से KTM गाड़ी मांगता था, 4 व्हीलर मांगता था, कितने बाप बेटे ने हाथ उठा के कहा मौलाना नहीं मांगेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी, आएंगे जब भी मुझको जरूरत पड़े। एक आदमी ने कहा नंबर दीजिए, फिर ने कहा नंबर दीजिए। तो मैं कितना आदमी को नंबर दे सकूं भैया? एक नंबर बता देता हूं, ये मेरा अपना नंबर है 99 39 10 35 35। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जरूरत पड़े फोन करना, बेटी शादी हो तो फोन करना, गरीब हो तो फोन करना, परेशानी हो तो फोन करना, कोई मुसीबत आए फोन करना, जलसा मिला तो फोन करना। झारखंडी 24 घंटा चाहे वो कोई भी हो उसके मोबाइल उठाते हैं, हम बात करते हैं। हम उन मौलानाओं में से नहीं है कि आप फोन करेंगे तो हम नहीं उठाएंगे, नहीं। इंशाअल्लाह कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। ये उलमा किराम की तनख्वाह के बारे में ये सब जितनी तकरीरें जो आज बलियावी साहब पूरे हिंदुस्तान में तहरीके बेदारी जो चला रहे हैं ना, वो झारखंडी 12 साल पहले ये तकरीर कर चुके थे। आज उसकी जरूरत है। इंशाअल्लाह सभी मुसलमान इन चंद बातों पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर मैंने जो कुछ कहा, कहने में, बोलने में, सुनने में, कहने में कहीं मिस्टेक, कहीं भूल, कहीं गलती, कहीं खता हो गई हो, तौबा करता हूँ। और सब मिलके कलमा हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।